नमस्कार मित्रों, हम जुड़ चुके हैं वर्तमान समय में दोहरी घाट नगर से और आप हमारे साथ हैं। आपका परिचय, आप हैं जैनेंद्र कुमार गुप्ता जी। परिचय तो कई तरीके से हम करा सकते हैं, लेकिन जिस मुद्दे पे हम आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुए, परिचय करेंगे। आखिरकार दोहरी घाट में हर साल आप लोग देखते होंगे कि अश्वमेध यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ में हमको लग रहा है कि लगभग मान के चलिए 50,000 लोग हर साल इकट्ठा होते हैं दोहरी घाट नगर में, और तमाम व्यवस्थाएं लगाई जाती हैं। और हर साल पंडाल बनता है। पंडाल लगभग 2 से 3 महीने पहले बनना शुरू हो जाता है। और हमने आप लोगों के पास एक वीडियो पहुंचाया था जो कि पंडाल बन रहा है दोहरी घाट नदी के किनारे जो है। उस पंडाल का स्वरूप भी हमने बताया था कि उस पंडाल का स्वरूप होगा अयोध्या का राम मंदिर, जो वर्तमान समय में चर्चे का एक विषय बना हुआ है और से लोग अयोध्या आ रहे हैं। आपको हमने तस्वीर दिखाई अयोध्या की भी, और आपसे बात करेंगे आखिरकार आप लोग यज्ञ कराते हैं, यज्ञ कराने के माध्यम से क्या संदेश देते हैं, और आप हर साल जो है पंडाल को चेंज करके बनाते हैं, इसमें क्या रीजन है, इस पर भी बात होगी आपसे। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, जिस यज्ञ के आप प्रभारी बनाएंगे उस माध्यम से। नमस्कार। सबसे पहले यूपी टॉप न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन प्रणाम। आप सभी का धन्यवाद और सौभाग्य दुबे जी का कि जो आप अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित किए अपनी बात रखने के लिए। सर्वप्रथम मैं इस अश्वमेध महायज्ञ में मीडिया प्रभारी बनाया गया हूं, और आपका क्वेश्चन है कि ये यज्ञ प्रतिवर्ष आप लोग बड़े पैमाने पे कराते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये कि हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरु जी महाराज सनातन धर्म और इस संसार में फैले हुए तमाम कुरीतियों पाखंडों पर अपने प्रवचनों के माध्यम से और अपने इस सनातन के माध्यम से कुठाराघात करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप जीवन में तपस्वी जीवन जीने का प्रयास करिए और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलिए। इस अश्वमेध महायज्ञ का उद्देश्य जो है विश्व शांति लाने के लिए है। आपके द्वारा बताया जा रहा है विश्व शांति लाने के लिए, और सनातन धर्म के माध्यम से आप लोग ये जो भी यज्ञ करते हैं। लेकिन आप लोग, हम यज्ञ में भी जाते हैं और आपसे भी अभी बात हो रही तो आपने बताया कि पाखंडियों, ये हमको समझ में नहीं आता है। बार बार वहां भी सुनते हैं और आपने भी आज कहा इस बात को। क्या ये मतलब हमको समझ में नहीं आता है। क्या पाखंड है हमारे देश में, क्या पाखंड होता है? जो धर्म के नाम पर धंधा किया जा रहा है। क्या धंधा किया जा रहा है? और धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जाता है। इस पर हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरु जी महाराज के विचार बिल्कुल साफ हैं। उनका कहना है कि जीवन में तपस्वी बनो। जो हमारे सनातन में ये हवन यज्ञ की परंपरा हमारे सनातन धर्म से चलती चली आ रही है, और सारी समस्याओं का निदान इस यज्ञ के माध्यम से है। आप यहाँ तक कि कोई वेद उठाइए, कोई शास्त्र उठाइए, कोई भी सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें हवन और यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। और हवन और यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति के अंदर का जो ओजस होता है वो प्रकट होता है, और जैसे ही हवन और यज्ञ के माध्यम से ओजस प्रकट होता है उसके जीवन की समस्याएं भी अपने आप उस स्तर से समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। आप देखते होंगे कि लोग जो है सोखा ओझा और तांत्रिक के जाल में फंस जाते हैं, और जबकि ये सनातन में ऐसा नहीं है। सोखा और ओझा अपने पाखंड के जाल में फंसा लेते हैं, कहीं बलि चढ़वाते हैं, कहीं पे मुर्गा चढ़वाते हैं। ये सनातन में फैली हुई कुरीतियां हैं। इस पर कुठाराघात है हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरु जी महाराज का कि ये समाज में बलि रुकनी चाहिए। आज बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे बलि होती है, बहुत ऐसे जगह है सोखा ओझा जो है तमाम लोगों को गुमराह करते हैं, और गुमराह करने के बाद उनके जीवन को नरक बनाते हैं। और मातेश्वरी परिवार यहीं पे आपको वो प्राचीन वैदिक परंपरा जो हवन के माध्यम से लोगों के जीवन में ओजस और सत्यता को प्रकट करने का काम करते हैं। आप लोगों का कहने का मतलब यही है, जितने भी सोखा और ओझा ओझैती करते हैं, सुखैती करते हैं और जीवों की बलि देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। और हमारे परम पूज्य सद्गुरु जी महाराज का संदेश है कि ये जो माँ कभी किसी की बलि नहीं लेती है। माँ जो जगत
को संचालित कर रही हैं, या कोई भी भगवत स्वरूप जो देवता हमारे इस सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में माने जाते हैं, वो किसी भी जीव की बलि नहीं लेते हैं। वो अपने अंदर की ओजस्वता को प्रकट करने के लिए, अपने अंदर की दिव्यता को लाने के लिए हवन और यज्ञ का विधान हमारे शास्त्रों में किया गया है। वो उसी के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास है। ये हमारे परम पूज्य सदगुरु जी महाराज का संदेश है, पूरे मानव समाज को संदेश है। और इसके माध्यम से हमारे यहाँ आप देखेंगे, आएंगे इस अश्वमेध महायज्ञ में, मैं आपको आमंत्रित भी कर रहा हूँ, आप आइएगा, देखिएगा। ऐसे ऐसे परिवार हैं जो कि इस हवन और यज्ञ के माध्यम से उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आ चुका। कई गंभीर बीमारियों से वो पीड़ित थे, गंभीर बीमारियां ठीक हो गई। कई आर्थिक समस्याओं से पीड़ित थे, वो अपने सही रास्ते पे आ गए। कई लोगों का घर उजड़ रहा था, लेकिन वो हवन और यज्ञ, अश्वमेध महायज्ञ का प्रभाव है कि उस प्रभाव से उनके जीवन में बदलाव आ गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पश्चिम के तमाम वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है कि जहाँ पे यज्ञ होते हैं वहाँ पे अपराध कम हो जाता है, वहाँ पे शांति आती है, और उसका जो वाइब्रेशन होता है बहुत दूर तक फैलता है। ये पश्चिम के वैज्ञानिकों का प्रमाण है। हमारा सनातन तो सनातन है ही है, लेकिन जब पश्चिम के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो वो उन्होंने पाया कि जहाँ पे आपके हम जगह पंडाल पे गए थे, जगह पंडाल पर जाने के बाद हमें खुशी हुई कि राम का मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है। लेकिन हमारी बात चर्चा होगी आपसे, आप लोग तो राम के मंदिर का स्वरूप दे करके यज्ञ कराएंगे आप लोग यहाँ, लेकिन राम के नाम पे जो राजनीति हो रही, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, हम लोग का हृदय रिक्त था, बहुत दिनों से रिक्त था। जो हमारे समाज के आदर्श थे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका ही मंदिर, जिनको हम लोग ले करके अपने जीवन के सारे कार्य पूरा करते हैं, उनका ही मंदिर नहीं था हमारे इस क्या कहते हैं कि भारतवर्ष में, अयोध्या में। उनकी जन्मभूमि पर उन्हीं का, हम अपने आराध्य का ही मंदिर नहीं था। तो जो राजनीति कर रहे हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। और जिन्होंने भी, अगर भारतीय जनता पार्टी स्पेशली, अगर उन्होंने राम मंदिर बनाने का प्रयास किया, राम मंदिर बनवाया, तो ये साधुवाद है और उनको धन्यवाद है कि उन्होंने बनाने का प्रयास किया। और उनको समर्थन देने का काम है, सारे हिंदू समाज के लोगों को समर्थन देना चाहिए कि हमारे आराध्य जब त्रेता में थे तो 14 वर्ष का वनवास भोगे थे, और इस वर्ष में 450-500 वर्षों के बाद वो अपनी जगह पर स्थापित हो पाए हैं। तो हृदय की जो रिक्तता थी वो पूरी हुई, और संतोष मिला कि हमारे राम जो है अयोध्या में विराज गए। ये जो राजनीति कर रहे हैं लोग, बेवजह राजनीति कर रहे हैं। किसी ने भी, जो 70 वर्षों से पार्टी इस देश में शासन कर रही थी, उसके पास तमाम अवसर थे कि एक बहुसंख्य समाज के लोगों के लिए मंदिर बनवा के दे दे। और ये जो अरब से आए हुए जो लोग हैं वो यहाँ के नहीं थे, तो वो लोग तो कह रहे हैं कि मंदिर की जरूरत नहीं है देश में, हमारे प्रदेश में मंदिर की जरूरत नहीं है, नौकरी की जरूरत है, बेरोजगार बहुत है, रोजगार की जरूरत है। देखिए सर, मैं आपसे बताता हूँ, मंदिर बनता है तो बहुत सारे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, और सबसे बड़ी बात तो वहाँ पे रोजगार भी होते हैं। मंदिर बनता है तो उसके अगल बगल दुकानें आती हैं, टूरिज्म फैलता है, और वहाँ के लोग जो है इसके माध्यम से फलते फूलते हैं। और दूसरी चीज ये, मंदिर का कॉन्सेप्ट भारतवर्ष का है, दुनिया में सर्वप्रथम मंदिर भारत में बने, और मंदिर में बैठ करके पूजा। हम लोग बातें करते करते द्वारिका से अयोध्या पहुंच गए, लेकिन अयोध्या से फिर वापस आना चाहेंगे द्वारिका। थोड़ा सा मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। मंदिर में बैठकर पूजा करने से एक एनर्जी फील होती है, और आदमी पूरी तरीके से ऊर्जा युक्त हो जाता है। द्वारिका में आप लोग अश्वमेध यज्ञ कराते हैं जी। पूरे भारतवर्ष में हमने आज तक नहीं सुना कि कहीं अश्वमेध यज्ञ हुआ होगा जी। ये भी बात हमारे परे, आप थोड़ा समझाइएगा। जी। अश्वमेध यज्ञ इस धरती पे बहुत सारे लोग कराए हैं, और कहीं कहीं पे पूरे भारतवर्ष में होता भी रहता है। और अश्वमेध यज्ञ करने से हमारे यहाँ का जो अश्वमेध यज्ञ है, ये स्पेशली जो पुराणों में होता आया है और जिसके बारे में आप सुनते आए हैं, उससे ये भिन्न है। ये यहाँ पे समाज में कुरीतियों को मिटाने के लिए इस अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया है कि इसमें जो लोग अपनी जीवन के जो भी बुरे कर्म है, जीवन के जो भी संताप है, जो भी दुख है, वो आप इस अश्वमेध महायज्ञ के माध्यम से दूर करें और अपने जीवन में दिव्यता, ऊर्जा और ज्ञान का प्रादुर्भाव पैदा करें। और हमारे गुरुजी ये 5वां, आपको बता दें कि ये 5वां अश्वमेध महायज्ञ होने जा रहा है। ये 5वीं अश्वमेध महायज्ञ, और ये प्रतिवर्ष होगा।
लगभग 4-5 लाख से लोग ऊपर ही इस यज्ञ में विजिट करने वाले हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? संपूर्ण भारतवर्ष से लोग आएंगे, संपूर्ण भारतवर्ष से लोग आएंगे, और बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया से भी लोग आएंगे। उन लोगों के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनके लिए अलग हवन कुंड भी बन रहा है, जो हमारे विदेशी अतिथि हैं, और उन लोगों के लिए एक स्पेशल बना है। बागेश्वर वाले बाबा जी आए थे, लग रहा था फेल हो जाएगा भीड़। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। हमारे बागेश्वर बाबा जी जो है आदर्श है और सनातन के बहुत अच्छे योद्धा है, पुरोधा है, और हिंदू जनमानस को जगाने का उन्होंने कार्य किया है। और हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरु जी महाराज उनको आमंत्रित भी किए हैं अश्वमेघ महायज्ञ में आने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि वो इस अश्वमेघ महायज्ञ में अपना समय निकालेंगे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस चैनल पे अपनी बात रखने का अवसर दिया। आपको स्पेशल धन्यवाद कि आपने ऐसा कार्य हमारे लिए किया कि हम अपनी बात आपके माध्यम से रख सकें। आपसे बात हो रही थी दोहरी घाट नगर में। वर्तमान समय में दोहरी घाट में 5वीं बार आपके गुरुजी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है। आपके द्वारा बताया जा रहा है लगभग 5 लाख लोगों की भीड़ होगी, और मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है राम मंदिर का। अगली बार भी हम आए थे, अगली बार हमने देखा था केदारनाथ जी का जो केदारनाथ का दृश्य था, केदारनाथ जी का दृश्य था, पूरा मंदिर सजा हुआ था, तमाम व्यवस्थाएं थी। अगली बार हमने आप लोगों के पास अपने वीडियो के माध्यम से जो भी आवाज थी पहुंचाई थी, इस बार भी पहुंचाऊंगा। चलिए अगले वीडियो में कहीं और से मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। थोड़ा सा 2 मिनट और समय दे दीजिए। आप सभी जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी सादर आमंत्रित हैं अश्वमेघ महायज्ञ में। और आप सभी लोग 29 फरवरी को 5 लाख दीपों से ऊपर की महाआरती होने वाली है। तो आप सभी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप अपने अपने घरों से दीपक ला करके माँ सरयू की आरती में सम्मिलित होंगे। चलिए अगले वीडियो में कहीं और से मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।